होगा। देखो, बाबा साहब ने घोषणा की मैं भारत बौद्धमय करूंगा। आज बौद्धमय भारत की परिस्थिति क्या है पता है? भारत में बौद्धों की ऑन रिकॉर्ड संख्या है 0.6%। बाबा साहब कहते हैं मैं भारत को बौद्धमय करूंगा, और उसी बौद्धमय भारत में बौद्धों की संख्या 0.6%, 1% भी आप लोगों की संख्या नहीं है। तो क्या हम बाबा साहब के सपने को पूरा कर पाए? इस पंडाल के नीचे बैठे हुए लोग, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सरकारी आंकड़ों में आप लोग आज भी हिंदू हो, बौद्ध नहीं हो। हिंदू हो। अभी 2021 को जनगणना होने वाली है, उसका काम शुरू हो चुका है। मुझे हर एक गली में से फोन आ रहे हैं कि जनगणना के लोग हमारे घर पर आ गए हैं और वो हमको पूछते हैं कि बौद्ध होने का क्या प्रमाण पत्र है। हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो हमको हिंदू लिख रहे हैं कि आपके पास बौद्ध होने का कोई प्रमाण पत्र है कि मैंने बौद्ध धम्म दीक्षा ली है, ये देख मेरे पास बौद्ध, मेरे नाम का बौद्ध दीक्षा प्रमाण पत्र है। आज बौद्धों की पूरे भारत में लोक संख्या 80 लाख है। 80 लाख। देश की लोक संख्या कितनी है? 132 करोड़ के ऊपर हो गई है। 132 करोड़ के ऊपर इस देश में लोग रहते हैं, उसमें से 80 लाख बौद्ध इन लोगों ने देश के लोगों को बौद्ध बताया है। और इसलिए हम लोगों को और एक काम बाबा साहब का ये पूरा करना होगा। आप लोगों के पास अगर बौद्ध धम्म दीक्षा के प्रमाण पत्र नहीं है, तो ये काम मैं पूरे देश भर में कर रहा हूं। घर घर जाकर बौद्ध धम्म के दीक्षा के प्रमाण पत्र हर एक बौद्धों के पास होने चाहिए। ये बौद्ध धम्म के दीक्षा के प्रमाण पत्र, ये हमारे डॉक्टर बोधिराज विश्वास जी यहां पर बैठे हुए हैं, हमारे गुजरात स्टेट के प्रेसिडेंट, इनको हमने सारे बौद्ध धम्म के दीक्षा के प्रमाण पत्र दिए हैं। हर एक घर में 2020 से पहले हर एक घर में बौद्ध धम्म के दीक्षा के प्रमाण पत्र जाने चाहिए। और जो भी जनगणना का आदमी हमारे घर पर आए, उसको बताओ ये देख मैं बौद्ध हूं, मेरा हिंदू करके नाम में रजिस्टर में दर्ज नहीं करो। ये काम आपको करना है। आप लोगों को डराया जाएगा, आप लोगों को बोला जाएगा कि हिंदू बौद्ध लिखने के बाद आपका आरक्षण रद्द होगा। आप लोगों के सामने ये बातें होंगी। आप लोग अगर बौद्ध बनते हो तो बौद्ध होने के बाद आपका आरक्षण रद्द होगा, इस तरह का डर आपको भारत सरकार बताएगी। इसका जवाब भी बाबा साहब ने दिया हुआ है। बाबा साहब को कुछ लोगों ने पूछा कि बाबा साहब आप हमको बौद्ध होने के लिए कहते हो, हमारा अनुसूचित जाति का आरक्षण चला जाएगा, उसका क्या? बाबा साहब ने उस व्यक्ति को जो जवाब दिया, वो जवाब मैं आज आपको देना चाहता हूं। बाबा साहब ने उस व्यक्ति से कहा आप बिंदास बौद्ध हो जाओ, आपके सारे हक और अधिकार मेरे कोर्ट के जेब में सुरक्षित है, आपके कोई अधिकार नहीं जाएंगे। और यह बात बाबा साहब ने संविधान में लिख दी है। आप अगर बौद्ध भी होते हो तो भी गुजरात में भी आपके आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। महाराष्ट्र ने तो उस तरह का जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जीआर पास किया है, अगर आप बौद्ध भी होते हो तो आपका एससी का रिजर्वेशन नहीं जाएगा, क्योंकि इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 2 बेंचमार्क जजमेंट दिए हैं। 2 बेंचमार्क जजमेंट। और उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास एससी का प्रमाण पत्र है, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है, आप किसी भी धर्म में परिवर्तित होते हो तो भी आपका रिजर्वेशन नहीं जाता। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस देश में है। तो आप लोग बौद्ध होने के बाद भी आपका रिजर्वेशन इफेक्ट नहीं होने वाला। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने बनाई है, हमको उसके माध्यम से इस देश में हम लोग बाबा साहब के जो मुख्य उद्देश्य थे, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं इस सरकार से 1 रुपया नहीं मांगना चाहता। जो खुद भीख मांग रहे हैं बाहर के देशों से, हम उनसे क्या मांगे?